जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं सिविल कोड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, सारे को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और स्मार्ट सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे जितना कम से कम टाइम में हो। ठीक है, हम किस तरह से अटेम्प्ट लेते हैं उस तरह से यदि आप कोशिश किए और उस तरह आप में आत्मसात हो गया अटेम्प्ट लेने का, तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन 100% तय है। ठीक है, तो आप जो है हम हर एक तरह का क्वेश्चन जो इजी सेट्स हैं, ठीक है, जो टफ हैं, हाँ इजी सवाल जो होते हैं उसमें होता है कि 80% बच्चा जो है बनाता ही है। ठीक है, हाँ, और 2 से 3 सवाल होता है जो कि स्टैंडर्ड तरह के रहता है। जब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं लेंगे ऑन एवरेज मार्केट से, ठीक है, अलग नहीं होंगे। तो आज देखते हैं, कुछ अच्छे सवाल हम लेके आए हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। आप जाके इस तरह के, हाँ इस तरह पूरा डिटेल में बताएंगे कि फिर से यदि आपको इस तरह का सवाल आए, उस टॉपिक से रिलेटेड अराउंड कोई भी सवाल आए, तो सारे सवाल आपसे बन जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। देखिए, तो ये सवाल है कि 2 मीटर गहरी 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोलीटर पानी गिरेगा। ठीक है, सपोज दैट कि ये आपका समुद्र है, इसमें एक नदी है, ठीक है, इससे पानी इसमें जा रहा है, जिसका गहराई जो है, जिसका गहराई 2 मीटर है और चौड़ाई जो है आपका कितना है, 21 मीटर है। हाँ, 10 मिनट तक जो है पानी इसमें गिरता है और चाल है 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ, तो यही सवाल में डाटा दिया हुआ है। देखिए, इस तरह के सवाल यदि आता है तो बच्चे जो है छोड़ के आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आप इस तरह से देख लीजिए। हाँ, हर एक तरह का, ये नदी हो, पाइप हो, ठीक है, स्क्वायर में पाइप हो, राउंड पाइप हो, किसी तरह का पाइप हो, उसमें पानी की मात्रा आपको चाल दे देगा। ठीक है, देन आफ्टर डायमेंशन दे देगा कि जिससे कि आप सवाल तक पहुंच सकें। सबसे पहले फॉर्मूला होता है पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, ठीक है, एरिया या क्षेत्रफल गुना चाल गुना समय। देखिए, क्षेत्रफल क्या है, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल। यदि सपोज दैट कि राउंड में पाइप है, हाँ, तो इसका क्षेत्रफल, इसका जो फेस है, ठीक है, फेस का, जैसे ये मान लीजिए पाइप है तो इसका क्षेत्रफल, यदि ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। जो भी यहाँ पे बोल रहा है कि ये स्क्वायर में नदी है जो कि इतना मीटर गहरा है, 21 मीटर चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 मीटर गुना 21 मीटर गुना चाल। अब चाल देखिए, यहाँ सारे चीज़ मीटर में है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, तो हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर को, हाँ, मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। 5 को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। देन आफ्टर समय भी जो है यहाँ पे देखिए, अब ये 5 गुना 5/18 ये मीटर पर सेकेंड हो गया, बट ये मिनट में दिया हुआ है समय। अब समय को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। अब आप कटाइए 6 से, 6 तिया 18, 6 दही 60, 10। ठीक है, देन आफ्टर 3 से यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, तो देखिए क्या होगा, 25 दुना 50 और 7 गुना 10 गुना 10, 700, 50 गुना 700, 7 पचे 35, 35 पे 3 0। ठीक है, इतना मीटर पर क्यूब हो जाएगा। हाँ, बट आंसर है किलोलीटर में। अब देखिए, यहाँ पे भी आने के बाद आप मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नोट में लिख लीजिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर। ठीक है, अर्थात 1000 लीटर। 1 मीटर लंबा चौड़ा गहरा यदि कोई टैंक हो, उसमें 1000 लीटर, 1 किलोलीटर। ठीक है, 1000 लीटर पानी अटता है। तो यहाँ पे 3500 मीटर क्यूब है। जब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर, तो 3500 मीटर क्यूब अर्थात 35,000 किलोलीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसमें है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
हाँ, अब देखिए थोड़ा सा इसमें जो है की पॉइंट आप ध्यान रखिए कि यदि सर्कुलर पाइप होता तो यहाँ पे क्षेत्रफल के जगह पे पाई आर स्क्वायर, आर आपका वैल्यू दे देता, ठीक है। आपका घन में होता, ठीक है, हाँ, तो घन में होता तो घन का जो फेस होता है स्क्वायर में होता है, ठीक है, तो उसका ए स्क्वायर हो जाता क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ होता तो उसका जो फेस होता है हमेशा आयत में होता है, क्यों? क्योंकि उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता है, तो वहाँ L गुना B हो जाता, देन आफ्टर वही चाल वही समय। इस तरह से क्षेत्रफल गुना चाल गुना समय। अब कभी भी पानी का मात्रा आपसे पूछे तो आप इस तरह आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, और इसी तरह का मज़ेदार सवाल है, देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट सवाल है ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, एक्स ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ग ड्रॉ करते हैं। वर्ग क्या होता है? इसकी चारों भुजा बराबर हो, ठीक है। इसका नेमिंग कीजिए ए बी सी डी। अब इससे है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। अर्थात जो ए बी है वही बी सी है, ठीक है। ये यदि 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इस तरह से है, ठीक है। चलिए वर्ग का वैसे भी जो है डिफॉल्ट है कि चारों भुजा बराबर होता है, हर एक कोण 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब कहता है कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु एक्स है, हाँ, ए बी का मध्य बिंदु एक्स है। बी सी पर बिंदु वाई इस प्रकार है कि बी वाई इक्वल टू 1/BC, बी सी का 1/3 यहाँ पे वाई है आपका, ठीक है। हाँ, ये जो है बी वाई इक्वल टू 1/3 BC है, ठीक है। चलिए यदि बी एक्स वाई एक ट्रायंगल बोल रहा है बनाने, ठीक है। बी एक्स वाई का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 300 सेंटीमीटर हो, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो AC के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देन आफ्टर ये पूछ रहा है AC के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। इस तरह के भी सवाल बच्चे जो है थोड़ा लेंदी देख के छोड़ के आ जाता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस वर्ग का प्रॉपर्टी यूज करना है। हाँ, अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, हाँ, और जो वर्ग का हर एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, तो ये बी एक्स वाई जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया। बी एक्स वाई समकोण त्रिभुज है, जो कि बी आपका समकोण है, तो इसका क्षेत्रफल जो है आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 300, हाँ, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे फार्मूला से लिखें 1/2 गुना आधार, आप किसी को भी ले सकते हैं, सपोज कि आधार इसी को लेते हैं एक्स बी, तो एक्स बी जो है ए बी का आधा है, ए बी बटे 2 लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसको ले लीजिए, तो ऊंचाई जो है 1/3 BC है। यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी, ए बी और बी सी बराबर है, क्या हम बी सी की जगह पे ए बी या ए बी की जगह पे बी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बी सी की जगह पे ए बी ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ए बी गुना ए बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 300 में 2 गुना 2 4 गुना 3, अर्थात 4 गुना 900 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, ए बी जब उधर जाएगा तो ये रूट के अंडर 4 गुना 900, 4 जब बाहर आएगा तो 2 और 900 से 30, अर्थात 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर ए बी निकला, ए बी 60 सेंटीमीटर है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। जब वर्ग का भुजा पता हो, हाँ, तो विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण इक्वल टू A√2 होता है, A√2, ठीक है, A√2। ए का वैल्यू मेरा 60 आ गया है और ये √2, अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हाँ, आप जो है इतना सारा नहीं लिखिएगा, आप जब प्रैक्टिस में रहेंगे ये सारे स्टेप जो है आप सिर्फ ये लिखिएगा और यहीं से सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सारे स्टेप हम जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जिसका कि प्रैक्टिस में अभी नहीं है, उसके लिए मैंने दिया कि इस तरह के सवाल को ऐसे सोचा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए तो सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है, एक अन्य समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, हाँ, पी क्यू आर की भुजा का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है।
एक दूसरा जो है समबाहु त्रिभुज है जिसके भुजा का माप पूछ रहा है, उसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुने के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप जो है, हाँ इसमें जो है आप क्या लगा सकते हैं, हाँ जैसे दो समबाहु त्रिभुज हैं, इसके बारे में आपको थ्योरी भी देंगे। ये समबाहु त्रिभुज है दो, ये ABC, ये PQR। ठीक है, अब देखिए भुजा और क्षेत्रफल में ये होता है आपका रेशियो। ठीक है, सपोज दैट AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्षेत्रफल ABC अपॉन क्षेत्रफल PQR। ठीक है, ये रेशियो होता है। अब देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज का हर एक भुजा बराबर है, हाँ तो एक भुजा दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले का ABC का ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपॉन PQ जो पूछ रहा है, दूसरा का भुजा पूछ रहा है, इक्वल टू, हाँ ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, AB क्षेत्रफल ABC, हाँ अपॉन PQR का। अब यहाँ पे ABC के क्षेत्रफल के 16 गुने हैं, PQR का क्षेत्रफल जो है, हाँ 16 गुना ABC का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ABC से ABC कट गया, देन आफ्टर 1/16 यहाँ पे, अब 28 अपॉन PQ इक्वल टू रूट अंडर 1/16 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन B। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि एक आप लिख लीजिए, जनरली यदि इस तरह से आता है, हाँ इसमें हमेशा, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, हाँ यदि वो सर्वांग सम हो, ठीक है, तो उसके भुजा का रेशियो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अर्थात AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, हाँ और परिमाप भी, परिमाप ABC का अपॉन परिमाप PQR का। ठीक है, हाँ और इसी में यदि हम लोग क्षेत्रफल ले लें, ठीक है, क्षेत्रफल ऑफ ABC अपॉन क्षेत्रफल ऑफ PQR, इसका रूट अंडर। ठीक है, ये रेशियो हमेशा आपस में बराबर होता है। यहाँ से बार बार सवाल आता है, किसी भी दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम हो, यहाँ पे ऑलरेडी समबाहु त्रिभुज दे दिया, तो ये ऑलरेडी है कि दोनों का तीनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये सर्वांग सम होगा ही। अदरवाइज आपको भाषा में लिख देगा कि दो कोई त्रिभुज है वो आपस में सर्वांग सम है जिसकी एक भुजा ये है, ठीक है, एक का ये दे दिया, कुछ भी दिया इसमें अननोन डाटा, तो आप इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को आप यदि कोई एक भुजा में लिखिए AB अपॉन PQ, ये रूट इधर आएगा तो सारे पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात PQ का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ क्षेत्रफल ऑफ ABC अपॉन क्षेत्रफल ऑफ PQR। ठीक है, मेरा मकसद होता है कि जिस टॉपिक से सवाल आया, फिर से यदि उस टॉपिक से कभी भी रिपीटेशन सवाल हो तो वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो और भी इसी तरह का मज़ेदार सवाल लेके आते हैं सिविल कोड के लिए स्पेशली। ठीक है, यदि आप मेरे साथ 15 दिन रह गए तो श्योर है कि जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल 1-2 सवाल होता है, प्लस जो इजी सवाल है, इजी सवाल का भी जितने भी प्रीवियस ईयर का सेट्स हैं, अर्थात जो है हम सवाल बना के आपको कंप्लीट थ्योरी करवा देंगे। ठीक है, जो बिल्कुल मैथ्स नहीं भी जानते हैं वो भी सारे सवाल बनाने लगेंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, चलिए आज इतना ही। हाँ, और आप लोग को जो स्ट्रेटेजी मैंने सिविल कोड का बताया था, आई होप कि आप उसे फॉलो कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे होंगे तो इस वीडियो के लिंक में आपको, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको जाके उसे देखिए और उस स्ट्रेटेजी से यदि, ठीक है, उस स्ट्रेटेजी से आप यदि तैयारी किए तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन
पक्का है। जी जान झोंक दीजिए, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और कमाने का भी सिविल कोर्ट जो है बहुत अच्छा ये है, प्लेटफॉर्म है। हाँ, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।